हम लोगों ने काफी इस टॉपिक के ऊपर बात कर ली कि फिजिक्स किस तरीके से पढ़ी जाती है। आज एक बार वंस एंड फॉर ऑल ये डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिक्स कहाँ से तुम्हें पढ़नी है। अगर नीट 2025 जैसा आज तक का सबसे कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट पेपर आ जाए फिजिक्स का, या फिर रीनी 2026 जैसा आज तक का सबसे लेंदी पेपर आ जाए, तुम्हें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्लास में तो टीचर पढ़ा देता है, लेकिन क्लास के बाद जो चीजें होनी चाहिए उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि तुम ये क्लैरिटी से बोल सको और कॉन्फिडेंस से बोल सको कि हमने फिजिक्स में 180 ऑन 180 अस्पायर करते हुए प्रिपरेशन की है। तो मैं सारे पॉइंट्स को कवर करना चाहूंगी, चाहे फिजिक्स की टॉप बुक्स कौन सी हैं, है ना, उन टॉप बुक्स में से तुम्हारे रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर तुम कौन से बुक ले सकते हो। अगर तुम्हें इन बुक्स को फॉलो नहीं करना है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर तुम्हें अपने लाइफ में इतना वांदा चाहिए नहीं, अगर तुम्हें अपने लाइफ के अंदर अभी इतनी डिसीजन मेकिंग चाहिए नहीं, तुम्हें बस ये है कि यार हम लोग ना क्लास आए, ठीक है, हम डीपीपी सॉल्व करें, ठीक है, हम लोग टेस्ट दें और उसी में हमारे जेई मेन के पीवाई क्यूज भी हो जाएं और फिजिक्स के टॉप बुक्स के हाई वेटेज क्वेश्चंस भी हो जाएं, तो जो इजीएस्ट मेथड है मैं उसके बारे में भी बात करने वाली हूँ। सो इन केस एनी वन इज न्यू हियर, माई नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ से पढ़ा जाता है और पढ़ाने वाली जो वीडियोस है मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर डालती हूँ। तो एक बार जरा सा ना हम लोग टॉप बुक्स की बात कर लेते हैं। सबको पता है डीसी पांडे, एस एल अरोरा, एच सी वर्मा। मैं देखो सेंगेज या फिर एक्स वाई जेड एग्जाम्पलर, मैं ये सब सजेस्ट नहीं करती हूँ। ये मैंने पहले भी कभी सजेस्ट नहीं की है, मैं आज भी सजेस्ट नहीं करूंगी। द रीजन बीइंग कि अगर नीट में पेपर टफ आ जाता है या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आ जाता है, तो इन बुक्स के अंदर वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जो तुम्हें उस लेवल के लिए प्रिपेयर करें। सो दीज आर दी 3 बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड, जिसमें पहली बुक आ जाती है डीसी पांडे। बहुत अमेजिंग बुक है, सबसे ज्यादा जो नीट रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और मुझे इस बुक के बारे में एक बहुत अच्छी बात ये भी लगती है कि इसके अंदर ना प्रॉपर डिस्टिंक्शन है कि इजी लेवल, डिफिकल्ट लेवल, है ना, फिर इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं और बिल्कुल एमसीक्यू पैटर्न के अंदर तुम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक नंबर बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर अगर मैं बात करूं एस एल अरोरा बुक की, तो एस एल अरोरा बुक की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस हैं। कि इसके अंदर ना तुम लोगों को असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके ना थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्लियर होती है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नीट के जो एनसीईआरटी फिजिक्स के क्वेश्चंस है वो भी तुम्हें मिलेंगे, आईआईटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मतलब ये एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है और सबसे ज्यादा तरीके के क्वेश्चंस हैं। और फिर तीसरी बुक आ जाती है एच सी वर्मा। ट्रस्ट में, एच सी वर्मा की बुक के ऊपर ना और कोई बुक नहीं है जिसकी हेल्प से तुम लोग अपनी मैकेनिक्स को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर तुम्हें एक्चुअली में मैकेनिक्स विजुअलाइज करनी है, अगर तुम किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, अगर तुम्हें एक बुक की हेल्प से अगर मैकेनिक्स को विजुअलाइज करना है ना, भाई इसके अंदर क्या थियोरी लिखी हुई है, तुम यहाँ से एक बार वेक्टर्स पढ़ लोगे ना, सच में तुम लोगों को वेक्टर्स दिखने लग जाएंगे। बाकी अगर मैं क्वेश्चन के पीओवी से बात करूं तो अगेन बहुत अमेजिंग बुक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। कि इसके अंदर ना ज्यादातर वो क्वेश्चंस है जिसके अंदर तुम्हें डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, या फिर वो क्वेश्चंस है जहां पर आपको सिचुएशन समझनी होती है, और यही वो स्किल है जो तुम्हें डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। अगर नीट 2025 में जैसा फिजिक्स का पेपर आया था, अगर अब की बार भी उसी तरीके का पेपर तुम्हें 2027 के अंदर देखने को मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बुक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन मैकेनिक्स। तो ये मैंने इन तीनों बुक्स के क्या डिस्टिंक्शंस हैं, तीनों बुक्स की सबसे ज्यादा खास बात क्या है, ये मैंने तुम्हें बता दी है। अपने हिसाब से तुम लोग इन बुक को खरीद सकते हो। अब मानो तुम्हें ये बुक्स नहीं खरीदनी, जैसे कि अगर तुम ये वाली बुक भी लोगे ना, 4 बुक्स आती हैं इसमें, 2 क्लास 11th की, 2 क्लास 12th की, टोटल कॉस्ट 2000 से ऊपर का ही पड़ता है। सिमिलरली इसका भी, इसका भी। अब मान लो अगर तुम्हें ये कॉस्ट कटिंग भी करनी है, जो फिर भी छोटी चीज है,
बड़ी चीज ये है कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। फिर डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत होती है कि यार कौन सी बुक लें, तीनों बुक लें तो फिर वो एडेड मेंटल प्रेशर हो जाता है। जब दिखता है कि भाई यहाँ पर बुक शेल्फ के अंदर या फिर स्टडी टेबल के ऊपर 3 बुक्स रखी हुई हैं, 6-7 बुक्स रखी हुई हैं, और अभी तक तो वो सॉल्व ही नहीं हुई है ना, कुछ बुक में से कुछ सॉल्व हुआ है, इसे अधूरा अधूरा लगता है। तो अगर मान लो तुम्हें इन बुक्स को फॉलो नहीं करना है, तो पिछले 10 साल के जो जेई मेन के पीवाईक्यूज है वो लगा लो, और ये जो फिजिक्स के 7 प्रिंटेड मॉड्यूल्स हैं जिनको मैंने अल्ट्रिक्स के फिजिक्स मॉड्यूल्स बोला हुआ है, तुम लोग इनको खरीद सकते हो। अगर आर्मी लाइफ कोड लगाते हो तो तुम लोगों को ये 7 प्रिंटेड मॉड्यूल्स तुम्हारे घर पे डिलीवर होंगे सिर्फ और सिर्फ 1424 में। इसके अंदर प्रिंटिंग कॉस्ट भी है, इसके अंदर हमने जो अपनी एक्सपर्टीज डाली है वो भी है, इसके अंदर बच्चों डिलीवरी कॉस्ट भी है। और अगर तो मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ काफी सस्ते में हम लोग ये मॉड्यूल्स दे रहे हैं। तो मेरे पास ये जो 7 प्रिंटेड मॉड्यूल्स है ना, ये देखो अभी पड़े हुए हैं मेरे पास, सॉरी ये मेरे पास है अभी, ये देखो दीज आर दी 7 प्रिंटेड मॉड्यूल्स। इसके अंदर ना मैं तुम लोगों को एक मॉड्यूल दिखाना चाहूँ, तो ये वाला पहला मॉड्यूल है, जिसके अंदर बेसिक मैथ्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और वेक्टर्स कवर्ड है। तो अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं कि इसके अंदर किस तरीके से एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर किया जाता है, तो देखो दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो तुम लोग देख पा रहे होगे एनसीईआरटी में चीजें पैराग्राफ की टर्म्स में है। अगर तुम्हें फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, दिस इज दी सब्स्टिट्यूट फॉर इट। तो फिजिक्स एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स है जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, वो इस तरीके से एक तो पॉइंट वाइज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ना इस तरीके से की पॉइंट्स आते हैं। की पॉइंट्स की मतलब ये तो तुम्हें मुंह जुबानी पता होना चाहिए। फिर इस तरीके से इसके अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने फिजिक्स एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वही लिया हुआ है। इसके अंदर इस तरीके से कंसेप्चुअल बिल्डर क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल जैसे एचसी वर्मा के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है जो कंसेप्चुअल बिल्डर क्वेश्चंस है मैकेनिक्स के लिए, वैसे हैं। इसी तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर कवर्ड है। और एक बार जब चैप्टर कवर हो जाता है ना, तो देखो इसके अंदर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चंस आ गए जो टॉपिक वाइज है। तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करना है, सिंपली ये वाला मॉड्यूल खोल के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज 1 क्वेश्चंस आ गए जो इजी लेवल समथिंग के हैं। फिर इस तरीके से यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ गए। उसके बाद बच्चों तुम एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिखेंगे। तो बेसिकली ये वो वाले क्वेश्चंस हैं। ये जरा सा देखो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। तो हम लोगों ने ना ये मॉड्यूल्स इस तरीके से बनाए हैं कि तुम्हारी फिजिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो, और जो ये बहुत बढ़िया बढ़िया हाई वेटेज क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें जनरली बुक्स में देखने को मिलते हैं, या फिर जब तुम नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तब तुम्हें देखने को मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को के कोलैबोरेशन से हमने ये 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स बनाए हैं, ठीक है। ये 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स तुम्हें जब तुम अभी डिटेलिंग में सिलेबस को कवर करोगे तब भी हेल्प करेंगे, आगे जब तुम रिवाइज करोगे तब भी हेल्प करेंगे, जब तुम आगे प्रैक्टिस करोगे तब भी हेल्प करेंगे। तो अगर मान लो तुम लोग ये फिजिक्स के मॉड्यूल्स लेते हो, जो तुम लोग ले सकते हो आर्मी लाइफ कोड लगा के सिर्फ और सिर्फ 1424 के अंदर, तो तुम लोगों के पास ना वो क्वेश्चन बैंक होगा जिस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के बाद तुम्हें फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं करनी है, ठीक है। और बहुत तरीके के क्वेश्चंस तुम लोग अप्रैल एंड तक कवर कर चुके होगे, जो कि है नीट के एग्जाम से पहले। अब मान लो तुम लोगों को ये है कि यार दी बट अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ना फोमो फील हो रहा है, नंबर 1 कि यार हम लोगों के ये वाले क्वेश्चंस ऐसे प्रिसाइजली नहीं हुए। मतलब इसके अंदर है मॉड्यूल्स के अंदर हर तरीके के क्वेश्चन, लेकिन फिर भी होता है ना कि तुम्हारा कोई दोस्त बोले कि हमने तो ऐसा लरोरा के क्वेश्चन किए हैं, तुम वो बोल नहीं सकते। और वो इस अनसर्टनिटी की वजह से ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 10 साल के जेई मेन के पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं। नीट का एग्जाम एक साल में एक बार होता है, जेई मेन का जो एग्जाम है एक साल में कई बार होता है, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर ये वाला एग्जाम होता है। तो पिछले 10 साल के मतलब ये बहुत सारे जेई मेन के पीवाईक्यूज हो गए। तो अगर मान लो तुम्हें इतना अगेन बांधा नहीं चाहिए, तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं चाहिए, तुम्हें बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखना है अपनी प्रिपरेशन को, तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना हो, तो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी टेक अल्ट्रिक्स प्रो, दैट्स इट।
अगर तुम अल्ट्रिक्स प्रो लोगे, जो मेरा कंप्लीट फिजिक्स का एडवांस्ड बैच है, क्लास के अंदर ही सारे डिटेलिंग में सारे कंसेप्ट्स, सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स, हर तरीके के ग्राफ को कवर करते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल जीरो से होगा। जस्ट बिकॉज मैं बोल रही हूँ ये फिजिक्स का एडवांस्ड बैच है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि यहाँ पर बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर पहली बार भी पढ़ रहे होगे, तुम लोगों को सब समझ आएगा। बट मैं इसको एडवांस बैच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना, क्लास के अंदर ही टॉपिक वाइज जेई मेन के पीवाई क्यूज हैं, हाई वेटेज क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, ये जो तीनों बुक्स मैंने बताई हैं वो है, प्रॉपर लिखा हुआ होगा। अगर आज हम डीसी पांडे का क्वेश्चन कर रहे हैं ना क्लास में, तो लिखा होगा ऊपर की डीसी पांडे का क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अल्ट्रिक्स प्रो में आपको ये 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स भी मिलेंगे। तो अगर तुम अल्ट्रिक्स प्रो लेते हो, तुम्हें सिर्फ क्लास लगानी है। ये क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये तुम्हें एक बार खुद से सॉल्व करने हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं जो डीपीपी दूंगी, तुम वो भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये जो मॉड्यूल्स हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। और अगर तुम्हारे पास डीपीपीज भी हैं जो आपके ऊपर मिल जाती है और मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी मिलती है, मेंटरशिप ग्रुप के बारे में मैं अभी बात करूंगी, वो सॉल्व करने के बाद अगर तुम्हें लगे कि यार अभी एक टॉपिक के ऊपर हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, दीज आर दी मॉड्यूल्स फॉर यू। ठीक है, तुम कोई टेस्ट दे रहे हो, है ना, तब उस टेस्ट के अंदर कुछ XYZ टॉपिक्स आ रहे हैं, तो XYZ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अगेन यू कैन टेक दीज मॉड्यूल्स, है ना। तो क्लास अटेंड करो, क्लास के क्वेश्चंस क्लास खत्म होने के बाद एक बार खुद से सॉल्व जरूर करने हैं। ठीक है, डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करने हैं और फिर टेस्ट देना है। अगर तुम इस तरीके से दिसंबर एंड तक अपनी पूरी के पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हो क्लास में प्रॉपर नोट मेकिंग के साथ, यू कैन ज्वाइन द कंप्लीट एडवांस्ड बैच फॉर नीट 2027 फिजिक्स, जो शुरू हो रहा है 20th अगस्त से। तो इसके अंदर लाइव लेक्चर्स हैं, और मैंने इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज ये भी रखी है कि हर संडे को टेस्ट होगा। जैसे कि मान लो हम लोग मंडे टू फ्राइडे कुछ पढ़ रहे हैं, सैटरडे को अपना टीसी एडवांस्ड सेशन हो गया जिसके अंदर मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस होते हैं या फिर जेई मेन के एक्स्ट्रा पीवाई क्यूज होते हैं। ठीक है, फिर हर संडे को ना, ताकि तुम लोग रिवाइज करते रहो, मैं बेसिकली ना अल्ट्रिक्स प्रो की हेल्प से तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कम करना चाहती हूँ। तो इन्हीं टेस्ट के बहाने से तुम लोग पूरे वीकली बेसिस का रिवाइज भी कर लोगे, और टेस्ट देने के बहाने से टेस्ट देना आएगा भी। टेस्ट देते वक्त जो बच्चे भूल जाते हैं, या फिर टेस्ट देते वक्त जो उनको बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है, या फिर टेस्ट देते वक्त उनको जो एंग्जाइटी होती है, ये सारी जो इश्यूज हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। और बिकॉज तुम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी मेंटेन होगी। तो तुम लोग देख पा रहे हो मैंने इसके अंदर 28 वीकली टेस्ट रखे हुए हैं। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी, अगर कोई बच्चा प्लस सब्सक्रिप्शन ली हुई है ना, जिनके पास मॉड्यूल्स फिजिक्स के नहीं है, तुम लोग भी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है, सारे के सारे बाय लिंक्स गिवन है। अगर तुम्हें इस फिजिक्स के फिजिकल नोट्स चाहिए, तो तुम लोग ये एक्स्ट्रा पेमेंट करके तुम लोग ये मतलब अपने ये जो 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स है वो तुम लोग अपने घर पे पा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बता रही थी कि अल्टेक्स प्रो के अंदर सारे लाइव लेक्चर्स हैं। ठीक है, क्लास के अंदर क्या क्या होगा मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इस तरीके से मैंने वीकली टेस्ट भी रखे हैं, पूरा सिलेबस दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर देंगे और पूरी की पूरी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हैं, आपको अल्ट्रिक्स प्रो लेने की जरूरत नहीं है, बट अल्ट्रिक्स जरूर ले लेना, बिकॉज दिस इज एन एडवांस्ड बैच। ये वो बैच है जिसकी हेल्प से जो फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, फिजिक्स की जो मतलब एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल बिल्डिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस की हेल्प से, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस भी हो जैसे 2025 में आए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो रीनीट 2026 के अंदर आए थे। टेक अल्ट्रिक्स बैच। लेकिन अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स नहीं है, गलती से भी फिर अल्ट्रिक्स मत लेना। देखो, इफ यू वांट सिलेक्शन, दिस इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू। अगर मुझे आम खाने हैं ना, अगर मुझे आम खाने, पेड़ भी मुझे ही लगाना पड़ेगा, बीज भी मुझे ही बोना पड़ेगा, तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट फॉर योर ड्रीम। अगर चाहते हो कि फिजिक्स की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन ना रुके, अगर फिजिक्स में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जस्ट डू एज आई से। आई प्रोमिस यू, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम फिजिक्स में कितना ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड करना है, तो ऐड होना है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है। मेंटरशिप कोड आर्मी लाइव है, सब्सक्रिप्शन ले लो, अल्ट्रिक्स की ले लो, अल्ट्रिक्स प्रो की ले लो, ये फिजिक्स मॉड्यूल्स अगर तुम लोग ले रहे हो, यहाँ पर भी आर्मी लाइव का कोड लगा सकते हो, तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और तुम लोग मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। तो जब तुम इस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले लोगे, इस तरीके का बच्चों तुम्हें ईमेल आएगा,
अपनी ईमेल आईडी के ऊपर। मतलब ये एक तो ये कंफर्म करता है कि आपने पेमेंट कर दी है, और ये भी कंफर्म करता है कि आपने मेरे मेंटरशिप कोड की हेल्प से की है। आपको ये स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना है। विद इन 24 to 48 आवर्स यू विल बी एडेड टू द मेंटरशिप ग्रुप। बाकी अगर किसी बच्चे को ये भी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेती हूँ, अगर किसी बच्चे को ये है कि यार दी ये सारी चीजें सिर्फ फिजिक्स से एसोसिएटेड है, हमें तो कंप्लीट पीसीबी चाहिए। हम चाहते हैं कि नीट यूजी के लिए जो पूरा प्लेटफॉर्म है ना, वो अनलॉक हो जाए, सारे टीचर्स, उनके सारे बैचेस, उनकी सारी टेस्ट सीरीज, और ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये इसका तुम लोगों को फिजिकल कॉपी नहीं, बट जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो तुम्हें ऐप पे मिल जाए। अगर तुम्हें इस तरीके से लेना है, ठीक है, तो तुम फिर प्लस ले सकते हो। ऑब्वियसली बात है, प्लस से पूरा का पूरा नीट यूजी का प्लेटफॉर्म अनलॉक हो जाता है, मतलब अल्ट्रिक्स का बैच भी तुम लोग एक्सेस कर पाओगे। अगर तुम्हें इस फुल एक्सेस के साथ पूरे के पूरे, ये सिर्फ 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स नहीं, तुम चाहते हो तुम्हारे घर पे सारे मॉड्यूल्स पहुंचे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, तो फिर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर तुम्हें ये चाहिए कि आइकॉनिक के बेनिफिट्स के साथ साथ तुम लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप मिले, जो नीट के रैंकर्स है, जैसे सोएब आफ्ताब हो गया, फिर जानवी हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1 and 51, तुम चाहते हो कि तुम लोग इनके साथ वीकली बेसिस के ऊपर जूम सेशंस लगा पाओ, इनसे अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाओ, कभी भी प्रिपरेशन में अटको तो इनसे तुम लोग वीडियो कॉल पे बात कर पाओ, तो फिर तुम लोग आइकॉनिक प्रो की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, तुम लोग देख पा रहे होगे कि अगर तुम अल्ट्रिक्स का बैच लेते हो 2000 का है, अगर तुम अल्ट्रिक्स प्रो लेते हो जिसके अंदर 7 फिजिक्स के मॉड्यूल्स जाते हैं, तो दैट इज 2800। लेकिन अगर तुम लोग 4000 में पूरे के पूरे प्लस सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करना चाहते हो, तो ये तो आपको 4000 में पड़ेगा। अगर इसके साथ सारे प्रिंटेड मॉड्यूल चाहिए तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है, और उसी के साथ एक्स्ट्रा मेंटरशिप चाहिए, 100 क्लब में आपको आना है, आप एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, तो उन बेनिफिट्स के लिए आइकॉनिक प्रो ले सकते हो। सारे के सारे बाय लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एक्ट क्विक। देखो, ऑलरेडी बच्चों 17 अगस्त आ चुकी है, 17 अगस्त आ चुकी है, टाइम कम होता जा रहा है। अगस्त की स्टार्टिंग में तो हम लोग ये बोल सकते थे 9 महीने रहते हैं, लेकिन अब 8.5 महीने रह गए हैं। लेट मत करो। एक नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी करेंसी उसका टाइम होता है, जितना ज्यादा टाइम रहेगा तुम्हारी प्रिपरेशन को, उतना ज्यादा एडवांटेज तुम लोग उठा पाओगे। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अडियोस।